कभी कभी रोशनी इतनी कम हो जाती है कि अंधेरा खुद सशक्त हो उठता है, सांस लेने लगता है। बहड़पुर गांव के पास एक पुरानी बिनबुलंदी झोपड़ी थी, जिसे लोग मर गई झोपड़ी कहते थे क्योंकि वहां जितने लोग गए उन्होंने जिंदगी देखी ही नहीं। कहा जाता था जो भी वहां गया और लौट आया उसकी आंखों में हमेशा अंधेरी परछाई रहती थी। विजय नाम का एक युवा जो बड़ा पत्रकार बनना चाहता था, इन कहानियों को मिथक ही समझता था। उसने तय किया अकेले रात में उस झोपड़ी में जाकर सब सच सामने लाएगा। 1 अगस्त की अधखिली रात को वह वहां तक पहुंचा ताकि कैमरे से रिकॉर्ड कर सके जो कोई और देख नहीं पाया। न कोई मार्गदर्शन, न कोई साथी, सिर्फ एक टूटे लैंप, एक छोटा कैमरा और रात की घनघोर चुप्पी। झोपड़ी की ओर ले जाती पगडंडी पर कितने ही शव, पशु, कबाड़ और जली हुई राख बिखरी थी, जैसे कोई पहले ही उससे डर चुका हो। हवा पूरी तरह थम चुकी थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं, लेकिन कोई हवा नहीं थी। जमीन पर पाँव रखते ही उसे कंपी हुई, जैसे जमीन के नीचे कोई जीवित कुछ झिंझोड़ रहा हो। झोपड़ी का दरवाजा खुद ही धीरे खुल गया। जरी तक नहीं हुआ था, लेकिन वो खुल गया। भीतर घुसते ही दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। एक महिला का चेहरा, आंखें बंद, पर चित्र हर बार झपकता था जैसे वो सच में जिंदा हो। विजय कैमरा चलता हुआ अंदर गया। लैंप धीमा हो गया और अंधेरा करीब आता चला गया। अचानक दरवाजे की तरफ से एक धीमी दहाड़ सी गूंजी, मानो कोई गुजर रहा हो, लेकिन खुली जगह में कोई नहीं था। विजय ने पीछे देखा तो कोई नजर नहीं आया, पर उसकी सांसें तेजी लेने लगी थीं। इधर उधर धूल उड़ रही थी, पर हवेली की खिड़की तक खिड़की अंधेरी ही बनी रही। भीतर गहरे कमरे में उसे खूंटी में लटका एक झोला दिखा, जिनमें बुनी हवा के कपड़े अपने आप झूम रहे थे। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया। विजय ने हार्डवेयर की तरह दरवाजा धक्का दिया, पर वो हिल तक नहीं रहा था। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि लैंपबत्ती की रोशनी भी गली थी। उसने पीछे झांका और एक रेंगता हुआ जीव वहां खड़ा था, जमीनी कंकड़ जैसा, चेहरा पिघला हुआ, आंखों से खून टपक रहा था, लेकिन मुस्कुरा रहा था जैसे विजय उसे देखकर खुश हो गया हो। विजय कांपकर कैमरा चला रहा था। उस प्रेत ने धीरे से बोला, उसकी आवाज हवा में घुलकर गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। और सामने उसी चित्र की महिला ने आंखें खोल दी, अब प्रतीक्षा कर रही थी। विजय पिछली रोशनी की ओर भागा, पर रोशनी संदिग्ध निशानों से हिल रही थी। कमरे की दीवारें बदलने लगीं। जहां एक दीवार थी, वहां आखिरी में खोल निकला। जहां रोशनी थी, वो बुझ गई, और बीच बीच में किसी की चीखें रोंगटे खड़ी कर रही थीं। वह बीच वाले हॉल में पहुंचा। रंगबिरंगी दीपक जले हुए दिख रहे थे, पर कोई लौ नहीं थी। वो सिर्फ लपट की मरझाई प्रतिमाएं थीं जो हवा में तैर रही थीं। दीपों की रोशनी ने दीवारों पर लाल निशान छोड़ रखे थे, जैसे कोई रक्त लिखावट बिना कोई हाथ। विजय ने कैमरा घुमाया, वो निशान चल रहे थे, छत से लटक कर झुग्गी तक फैल रहे थे। जब उसने कैमरा स्क्रीन नजर पर लगाया, पीछे से एक हाथ चमका, एक जलता हुआ सूखा हाथ जो सीधा उसकी गर्दन पकड़ने वाला था। विजय चीखकर पीछे मुड़ गया, लेकिन जो देखा वो और भी भयावह था। झोपड़ी बाहर से धुंध में बदल चुकी थी, और उसके चारों ओर सैकड़ों आंखें चमक रही थीं, पत्थर जैसी। विजय जमीन पर गिरा, और फिर दृश्य तेजी से बदल गया। वो खुद उस झोपड़ी के चित्र में था। दीवार बनी, वहां कोई बाहर नहीं था, बस विजय के आंसू छलकते जा रहे थे। लैंप बत्ती बुझ गई, कैमरा बंद हो गया, लेकिन स्क्रीन पर चमकती हुई एक टेक्स्ट उभर गई, अब हम तुम्हारे हैं। फिर सब शांत हो गया। झोपड़ी का दरवाजा खुला, और विजय कहीं गायब था। सड़क पर एक कैमरा पड़ा था, जिसमें सिर्फ एक रिकॉर्डिंग बची थी। उसमें विजय की आवाज सुनी जा सकती थी, धीमी धीमी, जैसे वह बूंदबता पानी हो। मैं अंधेरे में हूँ।
मैं सच में अंधेरे में हूं। उस दिन से किसी ने खुद झोपड़ी का पास नहीं किया। पर अंधी रात होने पर कभी कभी दूर से विजय की चीख सुनाई देती है और झोपड़ी की दीवारों पर कोई प्रतिमा बाधित नारे लिखता है, तुम भी आओ, हम इंतजार कर रहे हैं।